अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, यूनिट में मिस्टेक नहीं करेंगे, डेफिनेटली हमारा आंसर सही आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। सो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, पहले खुद सॉल्व करिए, देन इसके सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करिए। तो चलिए, द फिगर बिलो शोस अ स्टील रॉड ऑफ एरिया 25 mm स्क्वायर। हमें 25 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक बार दिया हुआ है और यहां पे हमें 4 पॉइंट पे डिफरेंट लोस दिए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को देखते ही क्या हम ये रियलाइज करते हैं कि सर ये बार्स एंड सीरीज का क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख करके ही चिल्ला रहा है कि भैया मैं बार्स एंड सीरीज का क्वेश्चन हूं। नहीं लगता आपको ऐसा? हाँ बिल्कुल सर, डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड लग रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे बार्स एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट निकल करके हमको आ रहा है। ठीक है, बार्स एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है। अब जैसे ही हमने आइडेंटिफाई किया कि बार्स एंड सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, हम दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि चलो अब हम रिएक्शन निकालें। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम नेट लोडिंग निकालेंगे। तो नेट लोडिंग निकालो तो यहां पे तो नेट लोड 0 आ रहा है। यहां पे तो हमारा जो नेट लोड आ रहा है बेटा, यहां पे जो हमारा नेट लोड आ रहा है, यहां पे जो हमारा नेट लोड आ रहा है, नेट लोड ही 0 आ रहा है। 100 200 मतलब 300 इस डायरेक्शन में, ठीक है, 250 50 यानी 300 इस डायरेक्शन में। तो कोई नेट लोड है ही नहीं, तो रिएक्शन इज 0 मतलब कोई रिएक्शन आ ही नहीं रहा। और आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर यहां पे सपोर्ट मान लो, एक इमेजिन करो, तो सपोर्ट पे रिएक्शन 100 न्यूटन उन्होंने खुद ही दे दिया है। मतलब देखते ही इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि रिएक्शन तक निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा? अब हम इस क्वेश्चन में लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। तो लोडिंग डायग्राम बनाने के लिए जरा इस फिगर को एक बार यहां पे वापस अपन बना लेते हैं। तो यहां पे कितना दिया हुआ है? 100 पॉइंट्स क्या है हमारे? कितने पॉइंट है भाई? 2, बीच में 2 है हमारे, राइट है ना? तो क्या दिया हुआ है बेटा? यहां पे दिया हुआ है हमको 100 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन नोट करने में गड़बड़ी ना हो जाए। कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे पढ़ाते पढ़ाते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एक आध चीजें मिस हो जाती हैं। आखिर इंसानी तो है ना भाई, है ना? तो ऐसा माइंड नहीं करने का, है ना? 250N है ना, और ये है 200N। ओके, और ये है हमारा 50N। ये है हमारा 50N। तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे लोड है K, L, M, N, N। ओके, ये है हमारा पॉइंट M, ये है हमारा N। ठीक है, तो बार्स एंड सीरीज की प्रॉब्लम देखते ही बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका लोडिंग डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई लोडिंग डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव, राइट? पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो गलती ना हो इसके लिए हमेशा साइन कन्वेंशन कहीं यहां पे ऊपर लिख लिया करिए। तो इसे देखूंगा तो पॉजिटिव चढ़ा दूंगा, इसको देखूंगा तो निगेटिव चला दूंगा। अब ये डायरेक्शन देखिए 100 न्यूटन की, तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चले गए, क्या है? +100। टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड हम एक स्ट्रेट लाइन ले चलते हैं। अब जहां पॉइंट पे नया लोड मिला उसको भी अपने साथ शामिल कर लेना है। +100 ये डायरेक्शन माइनस है, तो +100 - 250 यानी क्या हो गया? -150, राइट? -150। टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड अपन स्ट्रेट लाइन चलाएंगे। फिर हमें एक नया लोड मिल गया,
फिर हमें एक नया लोड मिल गया और ये डायरेक्शन देख के क्या पता चलता है कि पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन देख करके पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव है तो भैया -150 + 200 यानी कहां चले गए, ऊपर रीजन में आ गए और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा +50। नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड अपन एक स्ट्रेट लाइन चलाएंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन चलाएंगे और ये +50 ये डायरेक्शन दिखी तो -+50 क्या हो गया, 0 बन गया और हमारा 0 फाइनली आ गया। मतलब हमारा लोडिंग डायग्राम एकदम बढ़िया बना है ना, एकदम सही बना है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, लोडिंग डायग्राम बनने के बाद चीजें अपने आप ही बहुत आसान हो जाती हैं। आपको अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है द टोटल चेंज इन द रॉड ड्यू टू द लोडिंग, मतलब इस लोडिंग की वजह से जो नेट चेंज है वो कितना है। तो जरा लेंथ भी देख लें, तो लेंथ हमको कितनी दी हुई है, 500, 400 और टोटल 1700। तो भैया ये हो गया हमारा 500, ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा 500, राइट, ये है हमारा 500, ये है हमारा 400 और टोटल है 1700। तो भैया एक जनरल एप्टीट्यूड जो जीता उसको टॉफी मिलेगा कि अगर ये 500 है, ये 400 है, टोटल 1700 है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 800 होगा। ठीक है, सो हमको सबका लेंथ पता चल गया, हमारे पास लोडिंग डायग्राम है, हमारे पास लोडिंग डायग्राम है। सो अब हमें पता है बेटा, अब हमें पता है कि नेट डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, अब हमें पता है कि नेट डिफॉर्मेशन हमारा कितना होता है। सो हर इंडिविजुअल पोर्शन की डिफॉर्मेशन यानी KL + LM + MN, तीनों के डिफॉर्मेशन को जोड़ दीजिए, आपका नेट डिफॉर्मेशन आपको यहां पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सो KL हिस्से का डिफॉर्मेशन बेटा कितना हो रहा है, KL हिस्से का डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, तो लोड कितना है KL हिस्से में, +100। ओके, KL हिस्से की लेंथ क्या है, 500। ए और ई सबका सेम है तो एक ही बार में लिख देंगे नीचे, ए और ई सबका सेम है तो एक ही बार में लिख देते हैं, थोड़ी एनर्जी बचा लेते हैं। एरिया है 25 और यंग्स मॉडुलस है 200 GPa। सो 25 GPa को किस में बदलना है, मेगा पास्कल में, क्योंकि यूनिट्स क्या चल रही हैं, mm, राइट। सो 200 × 10⁻3। अब LM हिस्से में डिफॉर्मेशन क्या है, तो LM हिस्से में देखो लोड कितना है, तो इसका LM हिस्से के करस्पॉन्डिंग जो हमारा लोडिंग डायग्राम में बन रहा है वो आ रहा है -150। तो यहां क्या करें बेटा, यहां क्या करें, यहां पे हम लगाए -150 और इस हिस्से की लेंथ क्या है, इस हिस्से की हमारी लेंथ है 800 प्लस MN हिस्से में आते हैं, MN हिस्से में आते हैं। तो MN हिस्से में हमारा लोड क्या है, +50, लोड क्या है +50 और लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 400 mm, लेंथ है हमारी 400 mm, राइट। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें नेट इलॉन्गेशन मिल जाएगा। तो चलो भैया अपना अस्त्र उठा लेते हैं, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, क्या है 100 × 500 -150 × 800 + 50 × 400 divided by 25 into 200 into 10⁻3, यानी we are getting net elongation as -0.01 mm। ठीक है, -0.01 mm। अब बेटा ऑप्शन में क्या यूनिट दी है, ऑप्शन में दी है माइक्रोमीटर। सो माइक्रोन मीटर में चेंज करने के लिए आप इसमें 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया -10 माइक्रोमीटर और हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बार्सन सीरीज का एक क्लासिक प्रॉब्लम था और बहुत आसानी से हमने कर लिया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर स्ट्रेसेस की बात करता तो KL हिस्से में कितनी स्ट्रेस हो जाती, KL हिस्से में हो जाती +100/25 मेगा पास्कल, है ना, क्योंकि न्यूटन में है। अगर हमसे LM हिस्से में बोलता तो LM हिस्से में कितना हो जाता है, -150/25 अगेन मेगा पास्कल में है। और MN हिस्से में कितना हो जाता है, MN हिस्से में +50
अपॉन 25 मेगा पास्कल में। तो अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है तो क्या आंसर देते, -150/25 यानी 150/25 कंप्रेसिव। ठीक है, 150/25 कंप्रेसिव, राइट, यानी कितनी हो रही है, ये हो रहा है 6 मेगा पास्कल, राइट, 6 मेगा पास्कल टेंसाइल, सॉरी 4 मेगा पास्कल टेंसाइल है ना भाई, ये 4 हुआ ना, ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा -6 मेगा पास्कल यानी 6 मेगा पास्कल कंप्रेसिव, और ये कितना हुआ 2 मेगा पास्कल टेंसाइल। तो एक बार लोडिंग डायग्राम बेटा ढंग से बन जाए तो उसके बाद, ये तो बहुत आसान सी बात है, उसके बाद कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सो आई होप कि ये सेशन में आपको बार्स इन सीरीज की प्रॉब्लम को किस तरीके से काउंटर करना है इसका एक आइडिया लगा होगा। अभी बार्स इन सीरीज में बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सो चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और बार्स इन सीरीज में और अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट सेशंस में आगे चल करके देखेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।